गुड मॉर्निंग क्लास। सुप्रभात सुप्रभात दोस्तों। नया सवेरा, नई उम्मीदें, नई आशाओं के साथ मैजिक स्टडी यूपी में आप सभी लोगों का मनीष सर के द्वारा तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। रसों की श्रृंखला में आज आज के रसों में आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम करुण रस। करुण रस की परिभाषा क्या होती है? जहां पर किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने या बिलगाव होने पर या मृत्यु हो जाने पर जो शोक रूपी स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां पर करुण रस होता है। यानी जब कोई मेरी प्रिय वस्तु या मेरा कोई प्रिय व्यक्ति या मुझसे अलग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर जो शोक रूपी स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां पर करुण रस होता है। ये परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल आपके सामने द्रष्टव्य है, लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बकानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल बारही बारा, परई भूमि तल बारही बारा। कह रहे कहाँ का वृतांत है? जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो अयोध्या का वर्णन है। कहाँ का है? अयोध्या का वर्णन है। इसमें बताया जा रहा है कि रानी जो है, सभी रानियां दुखी हैं क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है, उससे शोक विलाप। तो यहाँ स्थायी भाव क्या है? शोक है। अनुभाव क्या है? विलाप करना, रोदन करना। और विभाव आलंबन क्या है? हर चीज का कारण क्या है? दुख। कारण क्या है? दुख। आलंबन दुख है। और संचारी भाव मोह है। मोह मतलब राजा के प्रति मोह, अर्थात संचारी भाव राजा के प्रति मोह है, क्योंकि रानी यूं का राजा के प्रति स्नेह था और वो उनसे दूर हो गए। तो यहाँ पर और उद्दीपन क्या है? बल और तेज, सब बिल्कुल छिन्न भिन्न लग रहा है, शरीर पूरा छिन्न भिन्न हो गया, सब उथल पुथल है। एक बार एग्जाम्पल दोबारा देख लेते हैं कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बकानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल बारही बारा। एग्जाम्पल को लिखिएगा, नोट्स करिएगा। तब तक मैं दूसरा लिख रहा हूं एग्जाम्पल। ओके क्लास, वीडियो को रोक करके एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा और दूसरा उदाहरण आपको मैं बताने जा रहा हूं। उदाहरण नंबर टू में देखिएगा, एक आपको गाना बहुत याद होगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जरा आंख में भर लो पानी, जरा आंख में भर लो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत को जब आप सुनते हो, आप इस गीत का अध्ययन करते या सुनते हैं, तो आपके हृदय में शोक रूपी स्थायी भाव जागता है। शोक रूपी स्थायी भाव जागता है, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर करुण रस है। तीसरा एग्जाम्पल एक और मैं आपको दे रहा हूं, और 3 एग्जाम्पलों में से जो आपको एग्जाम्पल आसान लगे उस एग्जाम्पल को आप लोग क्या कर लेंगे? आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा के लिए। जल्दी लिखिए, मैं साइड में हूं। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्त, जरा
है मेरे दोस्त जरा लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त जरा लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। जब गाने को सुनते हैं तब भी हमारे अंदर करुण रस की उत्पत्ति होती है, यानी शोक रूपी स्थायी भाव जागता है। आज मैंने करुण रस के 3 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किए, 3 उदाहरण दिए हैं। तीनों उदाहरणों में जो आपको उदाहरण सरल लगे स्पष्टीकरण के सहित, और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए चाहे ट्रिपल स्टार कर लीजिए, क्योंकि यहां से जरूर आना 100% आएगा ये क्वेश्चन, और ये 2-3 नंबर का आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल लिख डालिएगा। ओके, कैसी लगी आज की क्लास आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।